Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Base Builder. Myself गौरव वधवा। मैं एक बार फिर 9th क्लास के सेशन के साथ आपके सामने 9th क्लास का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। बार बार वीडियोस को देख के अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं हम। जैसे जैसे मैं सेकंड चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करता हूँ, आप फास्टली रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और हमारी इस बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाइए। लेट्स स्टार्ट। सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का मीनिंग मैनी टर्म्स। पोलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है ये। डेफिनेशन इसकी, एन अलजेब्रिकल expression consists of variable and constants, constant and variables with power whole number। डेफिनेशन आपके सामने है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 1 2 3 4 काउंटिंग, ये कांस्टेंट है हमारे। इसकी एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट मीन फिक्स वैल्यू। वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड, जो हम अलजेब्रिकल यूज करते हैं। ए बी सी कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सारा ले सकते हैं आप। तो कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हो, बट वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 होल नंबर पावर 4 so on। और ये कांस्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं हमारे। पोलिनोमियल्स, ये था हमारा डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन के कंपोजिशन डेफिनेशन की। पोलिनोमियल्स के टाइप्स। पोलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड किए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बेसिस एंड डिग्री बेसिस। टर्म्स का आपको पता लग चुका है। टर्म्स के ऊपर चलते हैं हम पहले। टर्म्स जिसमें सिंगल टर्म, पावर कितनी मर्जी हो, उसे मोनोमियल कहते हैं। जिसमें टू टर्म्स हो, बायनोमियल। थ्री टर्म्स हो, ट्राइनोमियल। मोर देन 3, 4 हो टेट्रानोमियल, 5 हो पेंटानोमियल। लेकिन हम 3 यूज करते हैं। मोर देन 3 को हम पोलिनोमियल्स बोल देते हैं। मैनी टर्म्स, मैनी मींस कितनी भी हो सकती है। तो एग्जांपल इसका लेते हैं हम। x ले लिया हमने, मोनोमियल। x की पावर कितनी भी ले लो, 100 200 500, टर्म एक होनी चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद बायनोमियल, x प्लस y भी ले सकते हैं, x 3 प्लस x भी ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल। टर्म्स 2 होनी चाहिए, x प्लस 1 भी ले सकते हैं एग्जांपल। टर्म्स 2 हो, पावर जितनी मर्जी हो, बस टर्म फिक्स होनी चाहिए 2। ट्राइनोमियल, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एग्जांपल। कुछ भी पावर चाहे 500 ले लो, प्लस x की पावर 300 प्लस x की पावर 200 एग्जांपल, कुछ भी, बट टर्म 3 फिक्स है इसमें, ध्यान रखना है आपने। तो ये मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, 2 टर्म्स टर्म बेसिस चल रहा है, 3 टर्म्स, ओके। अब बात आती है डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री है मैक्सिमम पावर। जैसे अभी पीछे एग्जांपल जो लिए उसमें अगर हम देखें, मैक्सिमम पावर x पावर 100, मैक्सिमम पावर x क्यूब, तो डिग्री इसकी 3 है।
इसकी डिग्री 100 है, इसकी डिग्री 3, 2, 500, मैक्सिमम पावर देखनी है हमने बस। तो डिग्री बेसिस पे जूनियर क्लासेस में आप पढ़ के लिए आए कुछ, डिग्री अगर पावर 1 हो तो उसे लीनियर कहते हैं, पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 2 हो। अगर डिग्री 3 हो तो उसे क्यूबिक कहते हैं, अगर डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक, रेयरली यूज होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो ये 1 पावर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए। एग्जांपल लिखते हैं, लीनियर x ओनली x पावर 1 है, x प्लस 1 भी ले चाहिए, x प्लस 1 पावर 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर लिखी जाएगी, ध्यान रखना ये चीज। तो लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस x या x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एग्जांपल कुछ भी, टर्म जितनी मर्जी हो जाए लेकिन डिग्री मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्यूबिक, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, क्यूबिक मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। x क्यूब प्लस 1, टर्म्स चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कितने भी टर्म हो बस मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए। y भी ले सकते हैं, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं आप, y की पावर 4, चाहे सिंगल टर्म लिख दी चाहे 2 टर्म लिख दी, पर मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए, 4 से ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। डिग्री मींस मैक्सिमम पावर, जिसकी डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक। हमारे 3 तक ही मोस्टली 9th क्लास में आते हैं, बट बाई क्वाड्रेटिक 4 के लिए पता होना चाहिए। तो ये इसका चैप्टर का बेसिक था। अभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। आपको अच्छे से समझ आई होगी, ये टेबल भी बना सकते हैं आप अच्छे से, और ये डेफिनेशन है इसकी, ध्यान से देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी डेफिनेशन पे चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो हल्का सा बेसिक और थोड़ा सा एक पॉइंट जीरो पॉलिनोमियल के बारे में आपको बता दूं। क्या है जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल जिसकी पावर 0, होल नंबर पावर कहा है तो जीरो वाला भी कुछ होगा, कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये जीरो पॉलिनोमियल क्यों है? इसके साथ x लगा हुआ और उसकी पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है क्या होता है 1, 3 बन जा 3 के इक्वल है 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट टर्म जितनी भी हैं वो सारी जीरो पॉलिनोमियल में आती है, ध्यान रखना आपने, कांस्टेंट टर्म। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, 5 पार्ट्स हैं। वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल कौन से हैं इनमें से, और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल यूज करो, x है तो पूरी में x, देखिए जरा इसमें पूरा x है, और पावर भी देख लो जरा, यहाँ पे 2x पावर यहाँ पे 1 है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे चलते हैं, y स्क्वायर प्लस √2, इसमें वेरिएबल y की पावर 2, तो यस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 3√t, रूट जहां जाए t की पावर कितनी होगी 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। वन वेरिएबल तो तभी देखेंगे ना हम अगर ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तब होगा जब पावर्स, वेरिएबल की पावर्स होल नंबर होंगी, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होंगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेम हियर, y प्लस 2 इंटू वाई, इंटू मैंने इसलिए बोला कि y को ऊपर ले गया, यहाँ y की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो y की पावर -1,
-1 पावर आ गई है y की। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। वन वेरिएबल तो हम तभी देखेंगे जब ये पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं हमारे। थर्ड पार्ट पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि t की पावर यहाँ 1/2 है और y की पावर यहाँ -1 है, तो ये पोलिनोमियल नहीं। तो वन वेरिएबल तो क्या देखेंगे? नेक्स्ट x y t, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। पावर भी देख लो, 10, 3, 50 होल नंबर है, तो पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है ये। तो इसने पूछा था पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो ये भी पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। आप इसको लिखोगे पोलिनोमियल तो है बट पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। डेफिनेशन के साथ पावर डेफिनेशन को अच्छे से समझते हुए ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कहता है कि कोफिशिएंट बताइए। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लायर। क्या होता है? मल्टीप्लायर। कौन सा मल्टीप्लायर है उसका, जिसका पूछेगा कोफिशिएंट? किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किसने की हुई है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 2 प्लस नहीं देखना, एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। मल्टीप्लायर मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 आंसर है। नेक्स्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, बिकॉज साइन साथ लेना है और एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। मल्टीप्लाई में देखना है बच्चे, 2 मत लिख देना, ध्यान रखना 2 तो प्लस में है, 2 तो माइनस में है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लायर क्या है? यहाँ पे π/2, मल्टीप्लायर π/2। तो ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? π/2। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। और एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा? गैस करो। यस, 0। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, प्लस में अगर एक्स स्क्वायर लगाऊं मैं, प्लस में 0 तो लगा सकता हूं, प्लस में एक्स स्क्वायर तो नहीं लगा सकता। प्लस 0 एक्स स्क्वायर लगा दूं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 होता है, प्लस में 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जब वो खुद ही नहीं है तो 0, जब उसके साथ कुछ नहीं है तो 1। जब वो खुद है बट उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है उसका कोफिशिएंट, जब वो खुद ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। इस तरह से आपको ये कोई कंपल्सरी नहीं है एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट पूछेगा। एक्स का भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, एक्स खुद ही नहीं है जब, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट √2 है। पूछ कुछ भी सकता है, माइंड में रखना है। तो कोफिशिएंट मींस मल्टीप्लायर। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। बड़ी इजी एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है, बिल्कुल ओरली करने वाली एक्सरसाइज है, बट आप फिर भी टेबल बनाएंगे, अच्छे से डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसको उसके बाद सम करेंगे। अब चलते हैं थर्ड सम की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है एग्जांपल दो, डिग्री 35 हो, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर, और बायनोमियल। 2 चीजें पूछ रहा है, एक तो डिग्री 35 बायनोमियल और एक पूछ रहा है डिग्री 100 और मोनोमियल। मोनोमियल सिंगल टर्म, बायनोमियल 2 टर्म्स। 2 टर्म्स होनी चाहिए, कैसी भी हो सकती है, लेकिन डिग्री मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। एक्स की पावर 35 प्लस कुछ भी लगा दो, चाहे एक्स की पावर समथिंग लगा दो, लेकिन टर्म्स 2 होनी चाहिए बायनोमियल, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं, एक्स की पावर 2, 3, 4, 35 से ऊपर नहीं लोगे, बस आप ध्यान रखना है, क्योंकि डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। आइए जरा, डिग्री 100, y की पावर 100, y ले सकते हैं, x ले सकते हैं, z ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, वेरिएबल कोई भी। मोनोमियल सिंगल टर्म, बस कुछ नहीं लेना और हमें, और डिग्री 100 ही लेनी है, सिंगल टर्म आएगी। तो ये इजी सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यही पूछा था, बस एग्जांपल ही मांगे थे 2। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं और डिग्री पूछी हुई।
डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर। आइए जरा देखिए मैक्सिमम पावर क्लियरली दिखेगा। मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें 3, इसमें 2 वेरिएबल की पावर देखोगे ना t की पावर 1, और यहाँ ये कौन सा पोलिनोमियल है 0 पोलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म जितनी भी आ जाए अकेली तो वो 0 पोलिनोमियल है, तो डिग्री कितनी होगी 0। इसके साथ कुछ नहीं है तो हम x y z कुछ भी x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 पोलिनोमियल है ये, इसलिए मैक्सिमम पावर डिग्री 0। तो ये था 4th क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। सेम सिमिलर ही है 5th क्वेश्चन। अब डिग्री देख के ही कहता इसमें बताना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कौन से हैं, डिग्री देख के ही बताना है। तो डिग्री देख के ही बताएंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट की डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है। सेकंड पार्ट की तरफ जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्या कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक है क्यूबिक पोलिनोमियल। यही पूछे, बड़ा इजी है, डिग्री देख के आंसर देने हैं। डिग्री 2 थी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। नेक्स्ट थर्ड डिग्री मैक्सिमम पावर 2 है, 2 है तो फिर से क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर फोर्थ पार्ट में 1 है तो लीनियर, 1 है तो लीनियर। नेक्स्ट पार्ट का भी 2 है पावर, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, इस बार r आ गया, पिछली बार t था तो क्या हुआ लीनियर के बाद अब r स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, क्यूब है तो क्यूबिक। 7x क्यूब, x की पावर 3 है। तो ये थी एक्सरसाइज, बड़ी इजी एक्सरसाइज, और जो बेस आपको बताया है अच्छे से देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद हम 2.2 पे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। Hope you liked our video. For more updates, don't forget to subscribe our channel. Press the bell icon. वीडियो आपको कैसी लगी? Comment down below. Thanks.